अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समराज स्किल स्मिथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था और सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले जो हमें गिवन है फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि अपॉन की फॉर्म में, उसको हमने डिवाइड करके कन्वर्ट कर देना है डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में। उसके बाद ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद, उसमें हमने देखना है क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, उसको कॉलम में, जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हमने दोनों को कॉलम में लिखा था, रैशनल और इरैशनल नंबर को, इसी तरीके से हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी लिखना है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। ठीक है, तो दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो देखें ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हम किसे कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारे पास होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी क्वेश्चन को और वो डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कि वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, उसमें हमारे पास कोई ना कोई नंबर रिमाइंडर बच रहा है, तो वो क्वेश्चन जो है कहलाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है 5/8। ठीक है, तो 5/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0.625। अब 5 के बाद कोई भी वैल्यू यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो 5 के बाद जब कोई भी वैल्यू नज़र नहीं आ रही, पॉइंट के बाद हमारे पास 3 वैल्यू आ रही हैं, 3 डिजिट आ रहे हैं, तो ये हमारा कौन सी हो जाएगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ऑफ कोर्स ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास डिवाइड कंप्लीट नहीं होता, टर्मिनेटिंग में हमारे पास कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो ये आंसर हमारे पास 1 का आ जाएगा। 1 का हमारे पास आ जाएगा 0.625। कहाँ पर लिखेंगे हम, टर्मिनेटिंग में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये कंप्लीट हो गया है पूरा। ठीक है, तो दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला हमारे पास है 4/18। और अगर अब हम इसको देखें तो ये हमारे पास, पहली बात तो ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। अब प्रीवियस वैल्यू में अगर हम रैशनल इरैशनल को देख रहे होते तो ये साथ में रिकरिंग भी था, और रिकरिंग है तो 0.222222 आ रहा है, तो ये हमारा हो जाता। अगर हम वो वाला पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते रैशनल वाला, तो रैशनल नंबर हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का बताना है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बात बता रही थी। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे इसको किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, पैन को भी कुछ हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.022। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, क्योंकि ये फ्रैक्शन, इसका जो आंसर है कंप्लीट डिवाइड ये नहीं हो रहा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है 1/15। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.06666। तो ऑफ कोर्स आपको अब तक पता चल गया होगा कि हमारे पास कौन सी कॉलम में आएगा। तो जाहिर सी बात है फ्रैक्शन ख़त्म नहीं हो रहा, डिवाइड एंड नहीं हो रहा, यानी कि डिवाइड जब एंड नहीं होता हमारा, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हमारे पास आया है। जब हमने डेसिमल में इसको कन्वर्ट किया तो आंसर ये आया, और जब आंसर को हमने देखा कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, किस कॉलम में लिखें, तो हमें पता चला कि हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये हमने
इस तरीके से लिख दिया। अब आगे हम देखते हैं तो हमारे पास आता है 49 डिवाइडेड बाय 8। तो इसका अब अगर हम देखें तो 6.125, तो 5 के बाद अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसका मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया है। और जो डिवाइड कंप्लीट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, तो हम इसको स्टूडेंट लिखेंगे कहाँ पर, टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो ये हो जाएगा 6.125। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 207 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 13.8। ठीक है, पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल आ रहा है, यानी कि एक ही डिजिट आ रहा है, तो जो इस बात को शो कर रहा है कि डिवाइड हमारा क्या हो चुका है, एंड हो गया है इस क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास कौन से कॉलम में जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं पहले। 50 डिवाइडेड बाय 76। तो ठीक, यह हमारा आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद ये हमारा डिवाइड एंड नहीं हो रहा। तो इस वैल्यू को हम लिख देंगे कहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो 0.6578। उसके बाद तो आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जब आप वीडियो को समझ लें उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को दोबारा अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए खुद से, क्योंकि जब हम खुद सॉल्व करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आता है। तो आपकी जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रह गए होंगे वो भी वहाँ पर खुद समझ आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब मैथ तब तक इंसान को नहीं आती जब तक वो खुद ना सॉल्व करे। ठीक है, तो मैंने तो आपको सिखा दी है, अब आप इसको खुद सॉल्व करें। वीडियो को रोकें, एक दफ़ा देखिए, उसके बाद वीडियो को बंद करके दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएंगे, आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।